सर्दियां आते ही गुजरात में बननी शुरू हो जाती है एक अनोखी डिश, जिसमें बाकी गुजराती डिशेज की तरह ना तो बटर डाला जाता है, ना ही चीज और ना ही कोई मीठा, लेकिन ढेर सारी वेजीज से बनाई जाने वाली इस ट्रेडिशनल डिश का स्वाद होता है इतना लाजवाब कि लोग पूरे साल इसका इंतजार करते हैं और इसे आज भी बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है जैसे अब से हजारों साल पहले बनाया जाता था। तो अगर आपने जेठालाल की फेवरेट डिश पहले कभी बनते हुए नहीं देखी है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आपको मजा आ जाएगा। तो गाइस, उंबाड़ियों बनाने की शुरुआत होती है खेतों में कलार लीव्स को तोड़ने से। कलार साउथ गुजरात का नेटिव प्लांट है जो कि केवल सर्दियों में ही उगता है और इसकी पत्तियों के बिना उंबाड़ियों नहीं बनता। कलार की पत्तियों के अलावा जो दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है उंबाड़ियों की, वो होती है रतालू। रतालू यानी कि पर्पल यैम। ये भी गुजरात की एक वेजिटेबल है जिसका कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल उंबाड़ियों बनाने में ही होता है। तो रतालू लेकर उसको यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया जाता है। इसके बाद इन कटे हुए रतालुओं को लिया जाता है एक बड़े से टब के अंदर और रतालू के बाद इस टब में डाली जाती है कटी हुई शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो। इन दोनों के बाद आता है उंबाड़ियों का एक और मेन इंग्रेडिएंट जिसे बोलते हैं सुरती पापड़ी। ये भी साउथ गुजरात की लोकल बीन्स है जो कि केवल सर्दियों में ही उगती हैं और इनके बिना भी उंबाड़ियों अधूरा माना जाता है। नेक्स्ट इसमें डाली जाती है मक्का यानी कि कॉर्न, और मक्का के इसमें दाने नहीं डाले जाते हैं बल्कि पूरा का पूरा जो भुट्टा होता है उसको ही बड़े बड़े पीसेस में काट के डाला जाता है इसके अंदर। और लास्ट में इसमें डाले जाते हैं कटे हुए आलू जिनको कि बिना छिले ही इसके अंदर डाला जाता है। तो वेजिटेबल सारी आ गई हैं, अब इसमें डाले जाएंगे मसाले, जिसमें कि सबसे पहले इसमें डाला जाता है हरी मिर्च का पेस्ट। खूब सारा हरी मिर्च का पेस्ट डालने के बाद अब नमक लिया जाएगा और इसमें 2 मुट्ठी से भी ज्यादा नमक डाला जाएगा। इसके बाद जीरा लेकर 1 मुट्ठी जीरा डाला जाएगा इसमें और फिर धनिया पाउडर लेकर इसमें ढेर सारा धनिया पाउडर डाला जाता है। धनिया पाउडर के बाद लास्ट इसमें पिसी हुई हल्दी डाली जाएगी। तो यही टोटल मसाले हैं जो कि उंबाड़ियों में डाले जाते हैं। हाँ, ये सब्जियां आपस में चिपके ना, इसके लिए थोड़ा सा तेल जरूर डाला जाता है, लेकिन तेल की आप क्वांटिटी देखिए, इतनी सारी सब्जियां और इतने सारे मसाले में केवल 1 चम्मच ही तेल डाला गया है। अब इन सारी सब्जियों में ये मसाले और तेल को अच्छी तरीके से देखिए मिक्स किया जाएगा। ये काम करने में लगभग 10 मिनट लगती हैं। जब ये मिक्सिंग का काम पूरा हो जाता है तो एक मटका लिया जाता है और जो अपनी कलार की पत्तियां तोड़ी गई थी शुरुआत में, उन्हें लेकर मटके के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद ये जो वेजिटेबल्स और मसालों का मिक्सचर तैयार किया गया था, इसको भरा जाता है मटके के अंदर। जो कलार की पत्तियां इस मटके के अंदर ली गई है, वो न केवल उंबाड़ियों को उसका आइकॉनिक अरोमा देती है, बल्कि इन सब्जियों को मटके में पकने के दौरान जलने से भी बचाती है। तो नीचे इसमें कलार की पत्तियां लगाकर ये पूरा मटका इन सब्जियों से भर लिया जाता है और उसके बाद ऊपर से इसे फिर से कलार की पत्तियां लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो मिट्टी के इस मटके के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ कलार की पत्तियां लगाकर तब इन सब्जियों को पकाया जाता है। और जो इन्हें पकाने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है, जिसके लिए सबसे पहले जमीन के ऊपर पत्ते बिछाए जाते हैं और फिर इस सब्जियों से भरे हुए मटके को लेकर आया जाता है और ये जो पत्ते बिछाए हैं इनके ऊपर इस मटके को उल्टा करके रख दिया जाता है और यहाँ पर इसके चारों तरफ सूखी हुई पत्तियां रखकर उनमें आग लगा दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर गोबर के उपले लाए जाते हैं और इस मटके के चारों तरफ ये गोबर के उपले रख दिए जाते हैं। इन पत्तों से आग निकलकर गोबर के उपलों में लगती है और फिर गोबर के इन उपलों की आग से जो आंच पैदा होती है उससे इस मटके के अंदर रखी हुई सब्जियां पकती हैं। जब ये उपले जलकर पूरी तरीके से राख हो जाते हैं तो यहाँ से इस मटके को उठाया जाता है और लेकर जाया जाता है काउंटर पर। काउंटर पर लाकर सबसे पहले इस मटके के ऊपर लगी हुई राख को हटाया जाता है और फिर जिन कलार की पत्तियों से इसे बंद किया हुआ था वो कलार की पत्तियां इसमें से बाहर निकाल दी जाती हैं और उसके बाद इस मटके को लेकर खाली कर दिया जाता है बड़े से एक स्टील के पोट के अंदर। इस मटके के अंदर से जो पकी हुई सब्जियां निकल रही हैं, यही होता है उंबाड़ियों, जो कि गुजरात की सर्दियों की सबसे पसंदीदा डिश है। प्राइस इसका रहता है 600 रुपए किलो और ऐसा कोई गुजराती नहीं है जो कि उंबाड़ियों के स्वाद का दीवाना ना हो। एनीवेज, ये थी इसकी कंप्लीट मेकिंग। आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपको ये कैसी लगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए।